नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे शेयर बाज़ार का बिजनेस में और प्याज का बिजनेस में क्या अंतर होता है और ये बिजनेस कैसे करते हैं बिजनेस करने वाले। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि जैसे कि आप सोच रहे हो कि शेयर बाज़ार में बिजनेस भला कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्याज का व्यापारी होता है, वो क्या करते हैं कि अपना प्याज ख़रीदा और अपना शोरूम में रख दिए। मान लीजिए कि प्याज उसने ख़रीदा है 10 रुपये किलो तक, ठीक है। उसी प्याज को अपना शोरूम में रख देते हैं। उसके बाद जब देखता है वो प्याज 20 रुपये किलो हो गया, उसके बाद वो बेचने के लिए अपना इंतज़ाम करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए शेयर बाज़ार में होता है। जैसे कि आपने कोई भी शेयर ख़रीदा है, ठीक है, उसी शेयर को आप अपना रख सकते हो। जैसे कि आपने कोई कंपनी का शेयर ख़रीदा है 15 रुपये का, ठीक है, उसी शेयर को आपको क्या करना होता है, ख़रीद के आपको अपना अकाउंट में रखना होता है। जैसे कि डीमैट अकाउंट होता है उसके लिए। तो उसमें आपको जैसे कि आपने कोई से भी कंपनी का शेयर ख़रीदा 15 रुपये में, ठीक है, उसी शेयर को आपने देखा जब 30 रुपया या फिर 25 रुपया है हो गए उसका रेट, तब आप बेच सकते हैं। और इस दोनों बिजनेस में नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने प्याज ख़रीदा होगा 10 रुपये किलो तक, सबको तो उम्मीद करते हैं कि रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे, है ना। इसी तरह से होता है कि मान लीजिए आपका प्याज आपने ख़रीद के रखा है 100 बोरी, उसके बाद प्याज आपको रखने के बाद सड़ गया तो घाटे हो गए। इसी तरह से शेयर में भी होते हैं। शेयर में क्या होता है कि जैसे आपने ख़रीदा है 10 रुपये का, ठीक है, उसी शेयर हो सकता है कि 20, 30, 50 रुपये तक हो जाए, या फिर हो सकता है जो शेयर आपने 15 रुपये तक का ख़रीदा है वो शेयर हो सकता है आपका 10 रुपये 5 में भी आ जाता है। इसी तरह से लाभ लॉस होते रहता है बिजनेस में, ठीक है ना। इसी तरह से बिजनेस किया जा सकता है या फिर अपना सेविंग किया जा सकता है। आप जैसे समझे, बिजनेस समझे या फिर अपना सेविंग समझे, इस तरह से अपना बिजनेस को किया जा सकता है शेयर बाज़ार में, या फिर मान लीजिए प्याज का बिजनेस में, या फिर कोई से बिजनेस जो करते हैं शेयर बाज़ार में। इसी तरह से एक उदाहरण की तरह पे आपको मैं समझाना की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए कोई सा भी बिज़नेस करने में या फिर सेविंग करने में, तो आपके लिए अच्छा होता है। मेरा मकसद ये है कि आपको एक एजुकेशन के पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया, ना कि आपको मैंने कह रहा हूँ आप पैसा लगाओ, प्याज में लगाओ या फिर शेयर मार्केट में लगाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना। इसी तरह का जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।